बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 में सवाल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अगर 8 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट इक्वल पी प्लस क्यू अंडर रूट 2 हो तो नातिक अदाद पी और क्यू मालूम करें। मतलब इसमें से हमने पी और क्यू फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चे, तो जी स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले ये देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिख ली है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब बच्चे हम जैसे मुखरिज को नातिक बनाने के लिए नहीं करते थे कि नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती थी उसे मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड भी, लेकिन इसका कॉन्जुगेट लेकर। कॉन्जुगेट मीन मतलब उलट साइन कर देना है। ठीक है, ऐसे 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 है, अब इसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन इसका साइन चेंज कर देना है। इधर प्लस है तो हमने इधर माइनस कर देना है। ठीक है बच्चे, इसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है नीचे वाली वैल्यू को, लेकिन इनका साइन विड वाला चेंज कर देना है। ठीक है, तो p प्लस क्यू अंडर रूट 2 हम वैसे ही लिखते जाएंगे। अब बच्चे ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसे हम ऐसे लिख देंगे 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ब्रैकेट डालकर फिर ये लिख देंगे 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब बच्चे ये देखें, एक वैल्यू प्लस में है और एक माइनस में। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये देखें एक वैल्यू प्लस में थी एक माइनस में थी, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए वाली वैल्यू है पहली वैल्यू जो कि है 4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, सेकंड वैल्यू है बी वाली 3 अंडर रूट 2, तो इसका भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, ये p प्लस क्यू अंडर रूट 2 हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, अब आप देखो इन दोनों के मिड में मल्टीप्लाई का साइन था, ये देखो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हम ये वाले 8 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 अंडर रूट 2 को, इसलिए हमें ताकि हमें कन्फ्यूजन ना, हम ऐसे लिख लेंगे 8 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। मतलब ये 8 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर हम लिख लेंगे माइनस 3 अंडर रूट 2 और ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने अलग अलग करके इसलिए लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये वैसे ही लिख लेंगे p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ठीक है बच्चे, अब 4 का स्क्वायर लेंगे, इसका आ जाएगा 16, 4 4 बार 16 माइनस, अब आप देखो 3 के और अंडर रूट 2 के, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मतलब दोनों का होल स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर लेंगे, इसका आ जाएगा 9, इसके ऊपर जजर है, जजर स्क्वायर से कट गया तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास 2 ही रह जाएगा। इन दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये जो 3 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, अब हम 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जार 32 माइनस 8 3 जार 24। ठीक है, अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब -3 को -3 अंडर रूट 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जार 12 माइनस 12 आएगा। 4 के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9। ठीक है, अब आप देखो अंडर रूट 2 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऐसा आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 मरतबा है। ठीक है, ऐसे 16 माइनस 9 2 जार 18 इक्वल p प्लस क्यू अंडर रूट 2। 32 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब आप देखें -24 -12 दोनों के साथ अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है। ये देखिए मैं आपको इधर रफ में करके बताती हूँ, -24 अंडर रूट 2 -12 अंडर रूट 2 दोनों के साथ अंडर रूट 2 है ना, मतलब दोनों एक जैसी वैल्यूज है, मतलब इन दोनों को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, दोनों के साथ अंडर रूट 2 है। तो माइनस माइनस प्लस 24 में 12 प्लस किया तो इसका आ जाएगा
24 में 12 प्लस किए तो इसका आ जाएगा 36, √2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब जब हम जमा या माइनस करते हैं ना, तो जब हमने साइन लगाना है, हमने ये देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। बड़ी वैल्यू -24, माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -36 √2। ठीक है, इसे जज़र भी कहते हैं, √2 भी कहते हैं, +9, ये जज़र स्क्वायर से कट गया तो सिंपली यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 16 में से 18 माइनस किया, इसका आ जाएगा 2। बड़ी वैल्यू 18, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी माइनस लग गया। p + q √2 को अब हम वैसे ही लिखेंगे, 32 - 36 √2 प्लस 9 2s are 18, -2 वैसे का वैसे ही इक्वल p + q √2। अब हम सिंपल वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 32 + 18, ये देखें ऐसे 32 + 18, 32 के साथ कोई साइन है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, दोनों प्लस हो रहे हैं तो 32 में 18 प्लस कर देंगे तो इसका बच्चे हमारे पास आ जाएगा 50 - 36 √2 -2 इक्वल p + q √2। अब आप देखें -2 दोनों वैल्यूज़ के नीचे है, मतलब दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में -2 है। ठीक है, इसे हम अलग अलग करके लिख लेंगे ऐसे, 50/-2। ठीक है, -36/-2 √2 इक्वल p + q √2। अब ये कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 25s are 50, 2 1s are 2, 18 2s are 36। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया, -25 यहाँ। ठीक है बच्चे, यहाँ पर भी -18 ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके साथ माइनस है, √2 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, p + q √2। अब यहाँ पर हम या लिख कर ना p + q को इधर ले आएंगे ऐसे। ठीक है, -25 को इधर लिख लेंगे, माइनस प्लस 18 √2, मतलब ऐसे हमने इक्वेशन को सेट कर लिया। ठीक है, या लिख के ऐसे भी इसे लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आप देखें, पहली वैल्यू पहले के इक्वल आ जाएगी, जैसे p आ जाएगा इक्वल -25 के और q आ जाएगा इक्वल 18 के। ठीक है, ये √2 के इक्वल आ जाएगा तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहली वैल्यू को पहली के इक्वल रख दिया, दूसरी वैल्यू को रख दिया दूसरी के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई p और q की वैल्यू, p इक्वल -25 और q इक्वल 18। यही चीज़ हमने बच्चे फाइंड आउट करनी थी। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, अपने डाउट्स क्लियर किया करें और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।